उनको अक्ल बज़ाहिर एक्सेप्ट करने की कोई समझ नहीं आती। एक इंडिया के छोटे से देहात में एक गांव में एक बच्चा पैदा होता है। अच्छा, वो अभी 2 साल का होता है तो वो बड़ा प्रॉपर गुफ्तगू शुरू कर देता है। अच्छा, पेरेंट्स खुश होते हैं कि माशाल्लाह इतना क्लियर बोलता है। लेकिन वो ये बताना शुरू कर देता है कि मेरा नाम प्रकाश है और मैं आगरा के किसी एक शहर से हूँ। नामों की शहर की गलती हो सकती है मेरे से, क्योंकि चीज़ें आप जब याद करते हैं तो कुछ चीज़ें दिमाग से निकल भी जाती हैं। एक बड़े शहर से हूँ मैं, और मेरा तो कत्ल हो गया था और मुझे जिस तरह मारा गया था, फिर मुझे जलाया गया, और मेरे पेरेंट्स ये हैं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी दुकान है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं अपनी गाड़ी पे जा रहा था। वो पेरेंट्स बड़े परेशान हो गए। एक बार, दो बार वो पूरी कहानी नरेट करता था और इलाकों को, जगहों का नाम लेते थे। अच्छा, पेरेंट्स बड़े परेशान होने लगे कि ये बच्चा दिन ब दिन ये चीज़ें, ये नहीं कि भूल गया, कहीं पड़ी है कुछ। अब 2 साल का जब बच्चा बोलना शुरू होता है, पहले तो वो अपने पुराने पेरेंट्स को याद करता था, कहता था ये मेरा घर नहीं है, मैं गरीब नहीं था, मैं बहुत अच्छे घर में था। तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो बच्चा 5 साल का होता है और बहुत खुलकर तमाम डिटेल्स शेयर करने लगता है, तो उसके बड़े भाई को एक बात सूझती है। उसके पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि ये कैसी बातें क्यों करता है। उसका बड़ा भाई अपने दोस्त के साथ आगरा के उसी बाज़ार में जाता है जहाँ पे उसने बताया था कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, और उसने शॉप का उसको नाम भी बताया। ये ढूंढते ढांढते उनको नहीं मिली, थक कर जैसे ये फुटपाथ पे बैठे तो उन्हें सामने ही वो एक बोर्ड नज़र आया उसी नाम की दुकान का। अब वो देवर वेरी सरप्राइज्ड। वो गए उस दुकान के अंदर, तो वहाँ एक अदद खातून थी, और उन्होंने उस खातून से पूछा कि प्रकाश नाम का कोई आदमी जिसको जानते हो। उसने कहा हाँ, वो मेरा पति था और इसका मर्डर हो गया, अब मैं ही दुकान देखती हूँ। फिर उसने कहा कि आपके 2 बच्चे हैं? उसने कहा हाँ। फिर उसने कहा आपके पेरेंट्स, सारा सब कुछ। तो वो हैरान हुई कि आपको कैसे मालूम है। फिर उन्होंने अपने आने की वजह और वो सारी स्टोरी सुनाई। तो वो अब मतलब बिल्कुल हैरान और परेशान कि ये क्या बात कर रहे हैं, ये चीज़ें तो किसी को नहीं पता। बहरहाल उसके बाद उसने एक प्रोग्राम ये बनाया कि वो पूरी फैमिली इनके गांव आएगी, इनके घर, और बताए बगैर आएगी, ताकि अचानक सामने आते हैं। आया वो बच्चा नीतू, पिंटू कि निंटू उसका नाम था, निकनेम, जिसको वो उसको उनको देखकर पहचानता है जो स्टोरी सुना रहा है। अच्छा, ये कह के वो वापस गांव आ जाते हैं और छोटे को बताए बगैर वो एक दिन अचानक उसकी वो पुरानी फैमिली आ जाती है। ये खाना खा रहा होता है, इसकी जैसे ही नज़र पड़ती है ये सब कुछ छोड़कर सीधा भागकर अपने बाप के गले लग जाता है कि पिताजी पिताजी आप मेरे बाप हैं, मैं आपका प्रकाश हूँ। फिर अपनी माँ से मिलता है और फिर बीवी को ना कहता है कि आके मेरे पास बैठ जाओ। अब वो बीवी हैरान और परेशान कि 5 साल का बच्चा मुझे अपनी बीवी कह रहा है, और ये सारे माँ बाप भी हैरान। फिर वो जो सारी वाक़यात बताता है कि किस तरह मैं अपनी गाड़ी पे आ रहा था, 2 लोगों ने मुझे रोका, गोली मारी जो उसको सर पे यहाँ लगी और यहाँ से निकल गई, पर वो उसकी वहीं मौत हो गई। कातलों का पता नहीं चल सका, ये केस बंद हो गया, और उसके 2 बच्चे थे और उसकी बीवी ने वो कारोबार संभाल लिया। अब वो फिर उसने अपनी बीवी से वो बातें की जो उन दोनों के अलावा किसी को पता नहीं थी, जिससे उसकी बीवी को यकीन आ गया कि इसके अंदर जो रूह है वो मेरे मियाँ की है, मेरे हस्बैंड की है। फिर जब वो जाने लगे वापस, वो बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा आप लोग भी आएँ हमारी तरफ। वो जिस गाड़ी में आए थे वो मारुति गाड़ी में आए, पहले उसकी गाड़ी जो थी दूसरी थी। उसने कहा तुमने गाड़ी चेंज कर ली? उन्होंने कहा हमने वो गाड़ी बेचती थी। ये बच्चा उस मारुति गाड़ी में बैठता है और गाड़ी चलाता है, प्रॉपर चला के दिखाता है, जबकि उसने 5 साल का जिंदगी बच्चा में, गाड़ी चला के हाँ, दिखाता है। और जबकि उसने जिंदगी में ना कभी गाड़ी देखी थी इससे पहले, उस गांव में कोई गाड़ी ही नहीं थी और ना कभी चलाई थी। बहरहाल अब ये उन दोनों ख़ानदानों पे एक अजीबो-गरीब, एक तो वो जो उनको खुशी ये थी कि हमारा जो बेटा खोया था वो समहाउ हमें किसी दूसरी फॉर्म में मिल रहा है, और इसके जो पेरेंट्स थे उसको लगता था कि इसको अपने असल फैमिली मिल गई है, तो ये हमें कहीं छोड़ तो नहीं जाएगा, तो हमारा बच्चा है, पैदा तो हमारे घर हुआ है। अब फिर ये फैमिली गई, उन्होंने जानबूझ के जहाँ शॉप वाला एरिया था वहाँ से तेज़ गाड़ी गुजारी कि देखते हैं कि इसको पता चलता है। अभी तक डाउट्स थे,
उनको लगा कि शायद कोई कहीं स्टोरी सुन ली है, पढ़ ली है। बहरहाल चीज़ें तो बिल्कुल ही इस हद तक थी कि उस पर बिलीव ना करना नामुमकिन था। वो तेज़ी से उस दुकान के आगे से गुजरे, तो उसने ना कहा रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, दुकान तो मेरी पीछे रह गई। तो वो अच्छा, फिर उन्होंने जो उसके बच्चे थे ना, वो मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे करके ना बीच में खिला रहे थे ताकि ये उनको पहचानता है कि नहीं पहचानता। ये जैसी गाड़ी से उतरा है, इसने बच्चों की तरफ देखा और अपने दोनों बच्चों को पहचान कर उनसे लिपट गया। घर गया, उसने बताया ये मेरा कमरा था, ये सेटिंग ऐसी नहीं थी, ये रेनोवेट किया आपने, ईच एंड एवरीथिंग। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। और वो बहुत ही सटपटा गए कि इस सूरत हाल में अब क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। एक उसकी पिछली लाइफ है जो साथ चल रही है, अगली ज़िंदगी वो प्रॉपरली गुजार नहीं पा रहा। पर डिसीजन ये हुआ, वो दोनों फैमिलीज बैठी, जो प्रकाश की असल फैमिली, बड़ी फैमिली, पहले फैमिली थी, उन्होंने कहा कि हम तो अपना बेटा खो चुके, लेकिन अब यह आपके घर पैदा हुआ है तो ये आपका बेटा है, तो हम इसको आपसे जुदा नहीं कर सकते, ये एक और जुल्म होगा। पर उन्होंने कहा कि मिलते जुलते रहें, हमारी याद ताज़ा रहेगी। अच्छा, वो बच्चा फिर उन्होंने पढ़ने चला गया, फिर शहर में जाके पढ़ा। इस टाइम वो जिंदा है, हयात है, और उस टाइम वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, और उसको अपनी पुरानी ज़िंदगी भी उसी तरह याद है जो नहीं गुजार रहा।